बच्चों, इसी क्रम में थोड़ा सा 2 या 3 या 4 मिनट पूर्ण मनोयोग से इस दोहो को आप लोग देखिएगा और शांति बना करके, माहौल अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो। केवल 2 या 3 मिनट ध्यान से पूरे मनोयोग से देखिए और दुआ आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। बिहारी के अगले दोहे का मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों 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 बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यह दोहा है, गायन करके एक बार मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। गायन है इसका। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। हो गया। इसका एक एक शब्द का बड़े बारीकी से हम हिंदी अर्थ देखेंगे, जिसे माने अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, या अनुरागी चित्त की गति। या अनुरागी का मतलब हो जाएगा आप क्या, या का अर्थ लगा सकते हैं उस, या का अर्थ लगा सकते हैं उस। यहाँ अर्थ लगाया जा रहा है और यह केवल क्लास 10 के बच्चों के अनुसार हम यह पढ़ा रहे हैं दोहा। बोर्ड परीक्षा में जैसे इनका अंक मिलेगा, ज़्यादा इसको बढ़ा नहीं रहे हैं, उतना पढ़ा रहे हैं कि जितना में इनको नंबर मिल जाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कम से कम समय में और बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैं बताना चाहूँगा। तो या का अर्थ हो जाएगा उस, अनुरागी माने प्रेम करने वाले, प्रेम करने वाले। वाले मतलब व्यक्ति हो सकता है कोई। चित्त माने हो सकता है होगा हृदय, हृदय क्या हो जाएगा, हृदय की संबंध हो गया। गति माने हो जाएगा दशा, गति माने क्या हो जाएगा, दशा यानी स्थिति, कि कौन गति तुहार होत बा, समझ रहे हैं ना। गति माने स्थिति यानी दशा। समझे माने होता है समझना, समझना क्या हो जाएगा, समझना। नहीं माने नहीं, कोई माने कोई, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई ही होगा। यानी कह सकते हैं कि उस प्रेम करने वाले हृदय की दशा को कोई समझ नहीं सकता। यह एक शब्दार्थ हुआ है, अर्थ नहीं हुआ है। ज्यों ज्यों का अर्थ हो जाएगा जैसे जैसे। अब यहाँ एक ही शब्द 2 बार आया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। इस भ्रम में न रहिएगा कि ज्यों ज्यों आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार वातक चिन्ह के हिसाब से लगा दें। बूढ़े माने हो जाएगा डूबना, क्या हो जाएगा, डूबना। ठीक। श्याम रंग माने हो जाएगा, यहाँ श्याम रंग से अर्थ लगाया गया है कृष्ण से। किससे लगाया गया है, कृष्ण के श्यामल वर्ण से लगाया गया है। कृष्ण कह सकते हैं, श्याम रंग यानी कृष्ण का वर्ण। या एक अर्थ और होता है काला रंग। ठीक, काला रंग। त्यों त्यों माने तैसे तैसे। फिर यहाँ आ गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तैसे तैसे। ठीक। उज्ज्वल माने होता है सफ़ेद। उज्ज्वल का अर्थ हम लगा देंगे क्या, सफ़ेद, सफ़ेद। और यहाँ सफ़ेद का अर्थ मतलब क्या है, पवित्र। सफ़ेद का अर्थ क्या है, पवित्र। होय माने हो जाता है, होय माने हो जाता है। अब यहाँ बिहारी जी की वाक् पटुता देखिए। यह घुमा के बातों को कहते हैं। वह कह रहे हैं कि जब मैं श्री कृष्ण से, वह कह रहे हैं कि मेरे हृदय की, जो किससे प्रेम करता है, प्रेम करने वाले,
उस मेरे हृदय के प्रेम करने वाले उस मेरे हृदय की दशा को भला कौन समझ सकता है? दशा को भला कौन समझ सकता है? वह जैसे जैसे श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे सफ़ेद अर्थात पवित्र होता चला जाता है। बहुत साधारण इसका अर्थ है। यानी यहाँ देखिए काला रंग में डूबने वाली बात कही गई है, तो उसे काला होना चाहिए, काला न होकर के क्या हो जा रहा है? सफ़ेद। तो विरोध हो जा रहा है, तो अलंकार इसमें क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधाभास भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बिहारी जी कहते हैं ईश्वर की वंदना करते हुए कि उस प्रेम करने वाले हमारे हृदय की गति को भला कौन समझ सकता है या दशा को कौन जान सकता है? वह श्री कृष्ण के जैसे जैसे श्यामल वर्ण में डूबता है वैसे वैसे सफ़ेद अर्थात पवित्र होता चला जाता है। अब इसमें से प्रश्न उसी तरीके से बनाएगा। अर्थ जान लिए हैं तो प्रश्न आप बना सकते हैं आराम से। थोड़ा सा काव्य सौंदर्य देख लीजिए, उसके बाद यह दोहा आपका क्लियर है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में अगर हम रस देखते हैं तो रस यहाँ शांत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत रस, क्योंकि शांत की ही बात कही गई है। और छंद इनका प्रसिद्ध छंद एक ही है ही, तो भूलना मत प्यारे विद्यार्थियों। केवल यह मात्र दोहा छंद में रचना किए हैं। दोहा का परिभाषा क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में इसके 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो आपको दोहा छंद के बारे में बता देंगे। रस छंद हो गया। अलंकार की बात करें, अलंकार तो यहाँ हाई स्कूल की परीक्षा की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा व्याकरणीय बात नहीं देखना है। फिर भी समझने के लिए बता देता हूँ। एक ही शब्द की जब आवृत्ति 2 बार हो और उनका अर्थ समान निकले तो वहाँ क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। या यह कह सकते हैं कि जब कोई विरोधाभास वाली बात कही जाए, यानी जैसे जैसे यहाँ श्याम रंग यानी काले रंग में डूबता है तैसा तैसे क्या होता है? सफ़ेद हो रहा है। तो यहाँ विरोधाभास दिखाया गया है, इसलिए अलंकार आप लोग याद कर लेंगे। यह आपके लिए सरल होगा। विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। यह थोड़ा सा काव्य सौंदर्य था। लगभग इससे जितना प्रश्न बनाएगा उतना प्रश्न आप लोगों को इसी में मिल जाएगा। एक बार फिर से देखिए इसका अर्थ। बिहारी जी कहते हैं हमारे उस हृदय की गति के बारे में या दशा के बारे में कोई नहीं समझ सकता है। जैसे जैसे वह श्री कृष्ण के सांवले रंग में डूबता है वैसे वैसे सफ़ेद अर्थात पवित्र होता चला जाता है।